अगले दिन जब आल्या स्कूल आती है तो वो देखती है कि सभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ही मोटिवेटेड हैं और उन्होंने सारी डेकोरेशन पहले से ही करके रखी है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। फिर आ जाता है फेस्टिवल का मेन दिन, जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला था, और इस दिन हमारे जो स्कूल की टीम होती है वो बेस्ट हैलोवीन डेकोरेशन के लिए नॉमिनेट होकर जीत भी जाती है और उन्हें एक अच्छा खासा सर्टिफिकेट मिलता है। और इसी खुशी में स्कूल वाले रात को एक पार्टी रखते हैं जिसमें सभी लोग आराम से नाच रहे होते हैं, लेकिन हमारा नल्ला जिल एक जगह पर बैठकर सिर्फ डांस को देख रहा होता है। तभी उसके पास हमारी आल्या आती है और उससे कहती है कि तुम डांस करने नहीं गए, जिस पर वो कहता है कि मुझे डांस आता नहीं है। फिर आल्या उससे माफ़ी मांगती है उसके इतने रूड बिहेवियर के लिए, जिस पर हमारा बंदा उसे माफ़ भी कर देता है। फिर आल्या कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसके लिए मैं तुम्हें जी पे करना चाहती हूँ, मतलब यार रीपे करना चाहती हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब हमारा बंदा कहता है कि बस मुझे वही चाहिए जो कि हर मर्द की एक ख्वाहिश होती है। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही कुछ लड़के आ जाते हैं आल्या के पास और उससे कहते हैं कि चलो आल्या हमारे साथ डांस करो, जिस पर आल्या उनसे मना करती है कि मुझे डांस वांस नहीं आता, मैं नहीं कर सकती। लेकिन भाई वो जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी आल्या का जिल हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि चलो आल्या हम लोग डांस करते हैं। जब वो उसका हाथ पकड़े होता है हमारी बंदी का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। वो कहती है कि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल बस फट ही जाएगा। ये सुनकर मारिया काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वाओ, तुम लोगों की लव स्टोरी कितनी ज़्यादा ही रोमांटिक है, मुझे तो मज़ा आ गया। वैसे जिल को पता है कि तुम उसे पसंद करती हो। इस पर आल्या कहती है कि नहीं, मैं उस पागल से रशियन में हमेशा इकरार करती हूँ, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाता है। जो सुनकर मारिया काफ़ी ज़्यादा ही खुश होती है। मुझे तो भाई ये समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों के लफड़े में ये मारिया इतनी ज़्यादा क्यों उछल रही है। लगता है कुछ आगे लफड़ा होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिल स्टूडेंट काउंसलिंग के ऑफिस आया होता है यूकी की तरफ से, क्योंकि वो बहुत बीमार हो चुकी थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात मारिया से होती है जो कि उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसे बताती है कि वो आल्या की बड़ी बहन है। जिस पर जिल उससे कहता है कि आल्या तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये सुनते ही मारिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि अच्छा तुम आल्या की दोस्त हो, इसका मतलब तुम मेरे भी दोस्त हो, इसके नाते तुम मुझे मेरे निकनेम मारिया से बुला सकते हो। मारिया यहाँ जिल का चेहरा देखती है और शॉक हो जाती है। वो जिल से पूछती है कि आखिर तुम्हारा लास्ट नेम क्या है, जिस पर जिल उसे अपना पूरा नाम बता देता है। जो सुनकर मारिया उससे दूर हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे थोड़ा माफ करना, मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही स्टूडेंट काउंसलिंग के किसी काम के लिए शॉपिंग मॉल जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी सामान खरीदने लग जाते हैं। मारिया वहाँ पर एक क्यूट सी डॉल देखती है जिसे देखकर उसे आल्या की याद आ जाती है। तो वो जिल से कहती है कि हमें इसे भी खरीद लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। तो हमारा बंदा कहता है कि ठीक है खरीद लो। लेकिन यहाँ पर मारिया उससे कहते हैं कि हमें ऐसी डॉल अपने हर एक मेंबर के लिए खरीद लेनी चाहिए। जो सुनकर हमारा बंदा थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये लड़की भी लगता है दिमाग से हटी हुई है। ये कहने के बाद जिल उससे सारा सामान ले लेता है। उसे इतना सारा सामान पकड़ा देखकर मारिया उसकी फोटो खींचने लग जाती है। जिसके बाद वो लोग चाय पत्ती की एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर मारिया को कोई भी चाय पत्ती समझ आ ही नहीं रही होती है। तो वो जिल से पूछती है कि मुझे कौन सी चाय पत्ती लेनी चाहिए, जिस पर जिल कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि बचपन से मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया ही नहीं गया था। हमेशा मम्मी पापा ने यूकी को ही ये सब सिखाया। जब मेरी बारी आई तो वो दोनों ही अलग हो गए। मैं और यूकी अपने पापा के साथ रहने लग गए और मम्मी हमें छोड़ के चली गई। वो ये सब सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा ही उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर मारिया उसके पास आती है और उसे गले लगाते हुए कहती है कि दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे यूं गले लगाता देखकर जिल को कुछ अपना सा फील होता है। इसके बाद वो दोनों वापस से स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफिस आ जाते हैं जहां पर किन मारिया के हाथ में उस डॉल को देखकर कहता है कि क्या तुम इस डॉल को यहाँ पर रखने वाली हो, जिस पर मारिया कहती है कि क्या मैं यहाँ पर इसे नहीं रख सकती हूँ।
तो किन कहता है कि अरे नहीं, तुम रख सकती हो, और फिर ये कहकर वो उसके सामान को चेक करने लग जाता है, जिसे देखकर वो जिल से कहता है कि अगर ये लड़की अकेले जाती तो पता नहीं इस ऑफिस का क्या होता। जिस पर हमारा बंदा मन में सोचता है कि अगर मारिया शॉपिंग करने अकेले जाती तो ये ऑफिस एक टॉय शॉप बन जाता और ये जो किन है यहाँ का शॉपकीपर। तभी किल उससे कहता है कि तुम्हें अब तो स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिस पर जिल कहता है कि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम लोगों की मदद कर ही रहा हूँ। तो मारिया उससे कहती है कि नहीं, तुम्हें अपना मेंबरशिप में नाम लिखवा लेना चाहिए। जिस पर जिल कहता है कि यूकी ने भी मुझसे कहा था कि मुझे स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, लेकिन आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मुझे स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करनी चाहिए। जिस पर कैन कहता है कि तुम पहले भी स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर रह चुके हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वापस से स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर बन जाओ, और तुम्हें वापस से एक ऑफ़र मिल रहा है तो इसे एक्सेप्ट कर लो। जिस पर वो कहता है कि मैंने पहले जब स्टूडेंट काउंसलिंग का ऑफ़र एक्सेप्ट किया था तब मेरे पास कोई मेन पर्पस नहीं था, इसलिए मैंने ये सब किया है, और अब मैं इन सब चीज़ों से बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। कैन उससे कहता है कि पहले मेरे पास भी पर्पस नहीं था, लेकिन मैंने अपना पर्पस बनाया अपने प्यार के लिए। मैंने पता स्टूडेंट काउंसलिंग इसलिए ज्वाइन की ताकि मैं अपने प्यार के साथ रह सकूं। और फिर वो उसे अपनी एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें कि भाई किन बहुत ज़्यादा ही मोटा होता है। उसे देखकर जिल काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या हो, आप इतने ज़्यादा मोटे। तो वो कहता है कि हाँ, मैं पहले इतना मोटा ही था और मुझे पढ़ना अड़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, इनफैक्ट मुझे ये स्कूल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर मुझे चिसातो मिली जिसके साथ मैंने स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन किया और फिर मैं कैसा हो गया। इसीलिए तुम्हें एक पर्पस ढूंढना चाहिए जिसके साथ तुम रह सको। तभी अचानक से जिल को अपना एक पास्ट याद आता है जिसमें कि यूकी उससे कह रही होती है कि भैया मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। जो सुनकर जिल हंसने लग जाता है तो वो उनसे कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। फिर जिल उन लोगों से पूछता है कि आखिर आलिया कहाँ है, जिस पर किल बताता है कि आलिया बेसबॉल ग्रुप और सॉकर ग्रुप के मामले को निपटाने के लिए गई है। वैसे तो ये काम चिसातो करती थी, लेकिन वो इस समय कराटे ग्रुप में बिजी है, इसीलिए मैंने आलिया को भेज दिया उन लोगों के मामले को निपटाने के लिए ताकि उसे कुछ नया एक्सपीरियंस भी मिल जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आलिया उन लोगों को संभाल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम आलिया को देखते हैं जो कि सही में उन दोनों लोगों को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि ये सब मेरी गलती है। बचपन से ही मैं किसी को भी समझ नहीं पाती हूँ, मैं कैसी हूँ। और फिर वो रशियन में कहने लगती है कि कोई तो मेरी मदद करने आओ। तभी वहाँ पर जिल आ जाता है जो कि उन लोगों से कहता है कि मैं हूँ जिल, स्टूडेंट काउंसलिंग का नया मेंबर, बताओ तुम लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर हमें कुछ देर पहले की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिल जा रहा होता है, तभी उसे कुछ लोगों की लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे वहाँ पर आलिया दिखती है जो कि भाई रशियन में कह रही होती है कि मेरी मदद करो, और हमारा बंदा उसकी बात सुन लेता है। वो यहाँ पर सोचता है कि इसकी हमेशा यही गलती है कि जब भी ये मदद मांगती है तो वो अपनी टाउन लैंग्वेज मतलब रशियन में कहती है, जिसकी वजह से कभी भी कोई समझ नहीं पाता है। इसको ये सुधारना चाहिए। और फिर वो उन लोगों के मामले को सुनने लग जाता है। फिर वो उनसे कहता है कि अगर ऐसा है तो एक काम करो कि सॉकर वाले जब तक प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं तब तक तुम लोग उनको चीयर करो, जिससे कि उन लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा। लेकिन इससे भी वो लोग राजी नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हम ही लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे। अब भाई लड़कियों को अपनी तरफ इतना सपोर्टिव होता देखकर ये दोनों ही लोग मान जाते हैं और यहीं पर इन लोगों का मामला भी शांत हो जाता है। जिसके बाद आलिया और जिल वहां से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन लोगों को क्लैन मिलता है जो कि उनसे पूछता है कि सब कुछ ठीक हो गया ना, जिस पर आलिया कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया और इस चीज में जिल ने मेरी काफी ज्यादा ही मदद की। इस पर क्लैन उससे कहता है कि अब बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। जिस पर जिल कहता है कि ये सब तुमने जानबूझ के किया ना, मुझे तुमने वहां पर जानबूझ के भेजा ना। इस पर क्लैन हंसने लग जाता है। जिल कहता है कि ठीक है, मैं स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन करूंगा। इस पर क्लाइंट कहता है कि ठीक, कल तुम ऑफिस आ जाना, मैं सारे पेपर वर्क कर दूंगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों भी साथ साथ अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में आलिया उससे कहती है कि आखिरकार तुमने स्टूडेंट काउंसलिंग ज्वाइन कर ही ली, अब तुम प्रेसिडेंट के लिए भी खड़े होगे। जिस पर जिल कहता है कि अगर मैं इसके लिए हाँ कहूँ
तो क्या तुम इस लड़ाई में पीछे हट जाओगी? जिस पर आलिया कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे मुझे तुमसे ही लड़ना पड़े, लेकिन मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर जिल उससे कहता है कि ठीक है आलिया, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। ये लो आलिया, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। आलिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो यहाँ पर रशियन में उससे कहती है कि आई लाइक यू जिल। ये सुनकर जिल का दिल काफ़ी तेज़ी से धड़कने लग जाता है और उसे अपनी पास्ट की एक मेमोरी याद आती है जिसमें वही रशियन गर्ल इसे ऐसा कुछ कहती है। और भाई 2 मिनट के लिए हमारा बंदा किसी और ही ख्याल में चला जाता है, जिसे देखकर आलिया को काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वो उसके हाथों को कसकर दबाने लगती है और उससे कहती है, मुझे दिख रहा है तुम इस समय किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो ना, है ऐसा ही है ना? इस पर जिल घबराते हुए सोचता है कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर अपनी होने वाली बीवी के सामने किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आलिया उसके हाथों को कसकर दबा रही होती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे माफ़ी चाहिए तो मेरे हाथों से एक ज़ोरदार चांटा खाना होगा। और ये कहकर वो जिल को एक ज़ोरदार चांटा मार देती है जिससे कि जिल ज़मीन पर गिर जाता है। फिर आलिया उसे उठाती है और फिर वो दोनों ही अपने घर के लिए निकल